कॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा कॉर्डेटा के एनिमल्स के, जिन एनिमल्स ने कॉर्डेटा के कैरेक्टर्स को फॉलो नहीं किया उन एनिमल्स को एक अलग फाइलम हाफ कॉर्डेट्स यानी कि हेमिकॉर्डेट्सा में रख दिया गया। इनमें हम दो एनिमल्स को बात करते हैं, वेलेनोग्लॉसस जो हमारे सिलेबस में है, तो हम वेलेनोग्लॉसस को स्टडी कर लेते हैं। वेलेनोग्लॉसस जो है यूनानी भाषा के दो वर्ड से मिलकर बना है, वेलेनो एंड ग्लॉसस। वेलेनो का मीन्स होता है एक्रोन, एक्रोन, एंड ग्लॉसस मीन्स है टंग, जीभ जिसे कहते हैं। एक्रोन जो है वो ओक प्लांट का जो ट्री होता है, ओक प्लांट, उसके फ्रूट्स होता है, कुछ इस टाइप का ये दिखाई देता है। क्रॉन शेप्ड स्ट्रक्चर इस तरीके की इसमें पाई जाती है। बस ये क्या होता है, इन एनिमल्स में ये सूंड जैसे स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, क्योंकि ये सारे क्या है, बॉम्ब लाइक एनिमल्स है, कीड़ेनुमा एनिमल्स हैं। तो इनके एक्रोन शेप्ड स्ट्रक्चर होने की वजह से इन एनिमल्स को एक्रोन बॉर्म एंड टंग शेप्ड, इनका जो प्रोबोसिस होता है कुछ टंग शेप्ड का, इस तरीके का इनका प्रोबोसिस होता है। अगर हम थोड़ा सा इसे उल्टा कर दे तो ये टंग बिल्कुल जीभ की तरह ही दिखाई देता है, इसीलिए इन एनिमल्स को टंग वॉर्म भी कहते हैं। तो वेलेनोग्लॉसस इसमें दो एनिमल्स आते हैं, तो वेलेनोग्लॉसस एंड पेट्रोब्रांचिस, दो एनिमल्स को, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ वेलेनोग्लॉसस है, तो इसके ही क्लासिफिकेशन, हैबिट एंड हैबिटेट्स, इसका मॉर्फोलॉजी एंड को हम स्टडी। वेलेनोग्लॉसस किंगडम एनिमेलिया में रखा गया है, क्योंकि एनिमल्स हैं तो किंगडम एनिमेलिया, एंड फाइलम हेमिकॉर्डेटा फाइलम्स में, हेमिकॉर्डेटा क्योंकि कॉर्डेटा के मेंबर्स ना होके इन्हें कॉर्डेटा से बाहर रखा गया। क्लास जो है एंटेरोप्लेनुस्टा क्लास है, ऑर्डर भी एंटेरोप्लेनुस्टा एंड जीनस वेलेनोग्लॉसस। वेलेनोग्लॉसस जो है वो वेलेनोग्लॉसस एक समुद्र में रहने वाले या सबमरीन सेडिमेंट्स में रहने वाले एनिमल्स हैं। जैसे कि समुद्र के किनारे जो सेडिमेंट्स होते हैं, समुद्र के किनारे यू शेप्ड बर्रो बनाकर रहते हैं। इनका जो बर्रो होता है वो यू शेप्ड का होता है, जिसका एंटीरियर जो पार्ट होता है वो फनल शेप्ड, इस तरीके का कीप नुमा फनल शेप्ड होता है, एंड पोस्टीरियर जो पार्ट होता है उसमें फीकस की कॉइलिंग पाई जाती है। फीकस है, फीकस मटेरियल की कॉइलिंग पाई जाती है, और ये आराम से अपने बर्रों में इस तरीके से लेटा रहता है कि आराम से इसे बस क्या है कि पानी आता है, पानी से आने के थ्रू इनसे सारी मटेरियल्स वगैरह ये जो है न्यूट्रिएंट्स वहीं से फीडिंग वगैरह करते रहते हैं। और इनका जो है बॉडी से हमेशा एक म्यूकस सीक्रेट होता रहता है, इनकी बॉडी से म्यूकस सीक्रेट, जैसे कि बॉडी में लाइनिंग, इनकी वो जो बर्रो इसमें लाइनिंग रहते हैं म्यूकस, इस म्यूकस के थ्रू ये अपने एनिमल्स से भी अपनी सुरक्षा करते हैं। ठीक है, तो इसका पूछा जाता है किस शेप्ड के बर्रों में रहता है, तो यू शेप्ड के बर्रों में ये रहता है, और समुद्र के किनारे। एंटीरियर मोस्ट जो एंटीरियर पार्ट होता है बर्रो का वो फनल शेप्ड होता है, एंड पोस्टीरियर पार्ट में फीकस की कॉइलिंग पाई जाती है। अगर आपने गलती से भी इसके पोस्टीरियर पार्ट पे हाथ लगा दिया तो आप समझ सकते हैं कि आपने इसके एक्सटरी मटेरियल को टच कर लिया है। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात कर लेते हैं वेलेनोग्लॉसस की। तो वेलेनोग्लॉसस की जो बॉडी होती है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्रोबोसिस, कॉलर एंड कॉलर के जस्ट नीचे जो बॉडी पूरी आ जाती है वो उस बॉडी को हम ट्रंक कहते हैं। प्रोबोसिस जो है वो स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं। एंटीरियर पॉइंट जो होता है पॉइंट होने की वजह से इस एनिमल्स को टंग वॉर्म भी, वेलेनोग्लॉसस को टंग वॉर्म या क्रॉन वॉर्म कहते हैं। कॉलर जो है वो इस तरीके से अगर हम बात करें तो कॉलर जो है, कॉलर स्टार्क के थ्रू जो है, कोई प्रोबोसिस कॉलर से एक स्टार्क के द्वारा जुड़ा रहता है। यहीं पर एक कॉलर एंड प्रोबोसिस के में यहाँ पे एक हल्की सी ग्रूव पाई जाती है, जहां पर इसका एंटीरियर सरफेस में मिड डोर्सल पॉइंट में इसका माउथ होता है, माउथ प्रेजेंट होता है। देन इसका जो ट्रंक होता है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, ब्रांचियल जेनेटिक रीजन एंड हेपेटिक रीजन एंड पोस्ट हेपेटिक रीजन, 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। ब्रांचियल रीजन में एक स्टार्क मिड डोर्सल रिड्स पाई जाती है, जिसके दोनों साइड में गिल स्पोर प्रेजेंट होते हैं, और ये विंग्स लाइक जो स्ट्रक्चर आप इसमें देख रहे हैं कि ऐसे ओपन है, यहीं पर इनके गोनट्स प्रेजेंट रहते हैं, 2 रोज गोनट्स की पाई जाती है। हेपेटिक रीजन जो है हेपेटिक सीका, मतलब इसमें से
एक म्यूकस सीक्रेट होता रहता है जो पूरी बॉडी को जो है सॉफ्ट रखने का काम करता है। एंड पोस्ट हिपैटिक रीजन जो है आगे जाके एंड होता है एनस में, यहीं पर जो है वो इसका पूरा एक्सक्रीशन का काम एनस के थ्रू हो जाता है, बाहर निकल जाता है बेस्ट मटेरियल। ये इसका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी हो गई, ये नॉर्मल सा है। इसके बाकी हम और वीडियोस में इसकी गोनेट्स का इनके हैबिट एंड हैबिटेट को डिस्क्राइब कर ही दिया है, और आगे और वीडियोस में इसके और डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। कुछ भी अगर आपको समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसके बारे में जान सकते हैं। थैंक यू सो मच।